गुड मॉर्निंग। तो आज हम कंटिन्यूटी की थर्ड लेक्चर की बात करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा सिग्नम फंक्शन के बारे में और सिग्नम फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में। और दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ कहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आज हमको फोकस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करता हूँ एस जी एन से, ठीक है ना, एस जी एन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्नम फंक्शन को। ठीक है, तो जब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो अपनी डेफिनेशन क्या है सिग्नम फंक्शन की, कि f ऑफ x इक्वल टू व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए क्या वैल्यू देगा, ये 1 देगा। x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0 देने वाला है, और x इज लेस देन 0 के लिए क्या देगा, ये आपको -1 देता है। ठीक है, तो जब हम x ग्रेटर देन 0 कहते हैं, इसका मतलब क्या हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होगा, हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। सेकंड, इस केस में हम क्या मानते हैं कि ऑलवेज लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा ये टर्म आपका। ठीक है, और x इक्वल टू 0। तो ये तीन केस आपके हैं सिग्नम फंक्शन में। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने पे हमें क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आ रहा है। 0 पे तो 0 आएगा, तो 0 पे इंक्लूड कर देते हैं। पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये 1 देगा, y इक्वल टू 1, और निगेटिव वैल्यू के लिए क्या देगा आपको, -1 देगा। ठीक है, तो y इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये अपना सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। तो आप ये देखिए सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर ये मिस्टर m इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहां पे आने के बाद इसको यहां से जंप करना पड़ेगा इस पॉइंट पे आने के लिए, और यहां से इसको जंप करना पड़ेगा इस पॉइंट पे आने के लिए। ठीक है, तो क्या मैं इस ग्राफ को विदाउट पेन लिफ्टिंग इसे ड्रॉ कर सकता हूं क्या, पूरा नहीं बना सकता। इस वाले पॉइंट पे मुझे जंप करना पड़ेगा, फिर यहां जंप करना पड़ेगा। तो मैं क्या जानता हूं कि आपका जो ग्राफ है वो एट x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो -1 आएगा एट x इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आएगा, और जब आप f ऑफ 0 कैलकुलेट करोगे तो f ऑफ 0 कितना आने वाला है आपका, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही नॉट इक्वल है, और उसके साथ साथ f ऑफ 0 का जो वैल्यू वो भी नॉट इक्वल है। तो अभी तो मेरा ये फंक्शन जो है सिग्नम फंक्शन ऑफ x, ये क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है। और कहां पे डिसकंटिन्यूअस है आपका, x इक्वल टू 0। तो क्या कभी सिग्नम फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो सकता है? ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर मेरा सिग्नम फंक्शन इस रेंज के अंदर आ जाए तो इसके लिए तो मेरा सिग्नम फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है यहां पे, और यहां पे आने वाला जो वैल्यू होगा x लेस देन 0 वाले के लिए, इसमें भी कंटिन्यूअस है। बस एक पॉइंट ऐसा है जहां पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, वो है x इक्वल टू 0। सही है, तो मैं अगर सिग्नम फंक्शन को रीडिफाइन करूं, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, सिग्नम ऑफ x प्लस 2 ले लिया। तो सिग्नम ऑफ x प्लस 2 लूंगा तो आप ये देखो, सॉरी यहां पे आप साइन ले लो, साइन ऑफ x प्लस 2। अब ये जो साइन ऑफ x वाला वैल्यू होगा, इसका जो रेंज है वो मैक्सिमम कहां तक का जाएगा, 1, और मिनिमम कहां तक का जाएगा आपका, -1। इसी के बीच में लाई करने वाला है। अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या होगा, -1 प्लस 2 साइन x प्लस 2 1 प्लस 2। तो SGN ऑफ x प्लस 2 इज लाई बिटवीन 1 to 3। ठीक है, तो अब आप ये देखो, आपका जो सिग्नम फंक्शन का जो रेंज आ रहा है यहां आने वाला, इस सिग्नम के लिए जो डोमेन होगा, वो डोमेन का जो वैल्यू है कहां से कहां है, 1 to 3। तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो क्या मेरा सिग्नम फंक्शन SGN ऑफ, ठीक है, तो सिग्नम ऑफ समथिंग इक्वल टू क्या देगा, ये हमेशा 1 देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो यहां पे क्या होने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव के लिए क्या वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है। तो सिग्नम ऑफ समथिंग, हमारा जो fx फंक्शन था,
एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना देगा 1। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 मिल गया मुझे फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, आप एक्स कुछ भी पुट करो, इस वैल्यू के लिए मेरा जो फंक्शन होगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, हमेशा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, सिग्नम ऑफ। तो देखा सिग्नम की जो डेफिनेशन है, इसको चेंज करने से मेरा जो फंक्शन था वो पहले डिसकंटिन्यूअस था और उसके बाद यहां क्या बन गया, कंटिन्यूअस बन गया। नेक्स्ट केस, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, सिग्नम ऑफ साइन ऑफ एक्स ले लो और साइन एक्स प्लस यहां पे आप 1 ले लो। ठीक है, तो अगर मैंने सिग्नम साइन एक्स प्लस 1 लिया तो साइन एक्स का वैल्यू तो अभी आप जानते हो कि साइन एक्स इज लाई बिटवीन -1 to 1 हो जाएगा। 1 ऐड कर दूंगा इसमें मैं, तो साइन एक्स प्लस 1 इज लाई बिटवीन 0 to आपका कितना हो जाएगा, देखो 0 to 2 होने वाला है। अब 0 से 2 में यहां पे दो केस आ गए, इंक्लूड हो गए कि ये जो वैल्यू है या ये वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा। तो दो वैल्यू आ रहे हैं इसके अंदर। तो अब देखो यहां पे क्या होगा कि इस वाले वैल्यू को दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। एक के लिए तो क्या होगा कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए मुझे 1 मिलने वाला है और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 मिलेगा। सही, इसके बाद निगेटिव वाला वैल्यू तो होगा नहीं, यहाँ पे 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहां पे होने वाला है, आप ये देखो, ये जो 0 आ रहा है, ये 0 कब आएगा, जब साइन ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए, है कि नहीं। सॉरी, साइन x का वैल्यू -1 हो जाए। तो जहां पे साइन x का वैल्यू -1 होगा तो -1 प्लस 1 ये जो टर्म है आपका, तो साइन ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 कहां पे होगा, तो साइन x जहां पे आपका -1 होगा। तो इसके जब मैं जनरल सॉल्यूशंस की बात करूंगा तो आप देखो -1 कब होता है, इसे मैं क्या लिखता हूं, साइन ऑफ -π/2। तो साइन ऑफ -π/2 आपका क्या देगा, -1। तो इसका जब जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा तो क्या आएगा, n π प्लस -1 टू दी पावर n -π/2। ठीक है, इतने सारे आपको वैल्यूज मिलेंगे जिस वैल्यू पे मेरा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब आप ये देखो 0 0। तो जैसे मैंने यहां पे n इक्वल टू 0 पुट किया तो n इक्वल टू 0 पुट करने पे मुझे -π/2 मिलेगा। n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, π -1 और माइनस प्लस π/2। तो ये क्या हो गया, 3π/2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू आप 2 पुट करो तो 2π प्लस और -π/2। तो 4 में से आपका पाई सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा, 3π/2 आएगा बेटे यहां से। सी, इस वाले वैल्यू को इसको हम एक बार और देख लेते हैं, n π, तो n आएगा -1 की पावर 1, तो माइनस हो गया और माइनस प्लस, है कि नहीं। तो ये 3π/2 वैल्यू दे रहा होगा, सही है ना। तो आप इस तरह से वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या मिला, -π/2। अच्छा, n का वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो इसने मुझे यहाँ पे 0 दिया तो -π/2 दे दिया कि नहीं। दूसरी बात, इसका मतलब मैं बस ये चेक कर रहा हूं कि साइन का जो वैल्यू है वो -1 कब होने वाला है। तो -1 के लिए साइन तो यहाँ पे -1 होता है, तो -π/2 हो सकता है, 3π/2 हो सकता है कि नहीं। ये वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे π/2 आएगा। ठीक है बेटे, तो π/2 के बाद पाई ऐड करोगे 3π/2 होगा, उसमें पाई ऐड करोगे 5π/2 होगा, फिर उसमें पाई ऐड करोगे 7π/2 होगा। तो ये सब वैल्यू ऐसे हैं जहां पे साइन -1 हो रहा है। तो -π/2 के बाद सीधे कहां चले जाएंगे हम, 3π/2 पे जहां पे माइनस होगा, फिर उसके बाद 7π/2। ये सब वैल्यू ऐसे हैं 7π/2 के बाद। अब देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो आप 4 का डिफरेंस लेते जाओगे तो 7 के बाद क्या आएगा, 11π/2। इस तरह से आपकी वैल्यू आती रहेगी। तो 15π/2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये सब वैल्यू पे मेरा जो
साइन है वो 0 है, तो इस वाले पॉइंट को इंक्लूड कर देंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे, ये सब वैल्यू इंक्लूड होगा। और दूसरी यहाँ पे आपके पास एक लाइन जा रही होगी, इसके अलावा और जितने भी वैल्यू होंगे वहां पे साइन 1 हो रहा होगा। ठीक है बेटे, तो देख रहे हो आप सिग्नम ऑफ एलजीएन ऑफ एक्स, आप एक्स कुछ भी पुट करो, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में, कुछ वैल्यूज के लिए ये 0 देगा और कुछ वैल्यूज के लिए क्या देगा, ये 1 देगा। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन है वो n पाई प्लस -1 टू द पावर n -1/2 वाले पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे मेरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, क्या किया हमने, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस ए इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑलरेडी दिया हुआ है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर एक वैल्यू के लिए, सही है ना। अपना जो सिग्नम ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो आपसे कह रखा है कि ए का रेंज क्या आएगा, सही है, आपको ए के रेंज के बारे में बताना है, सही है। तो आप ये देखो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस 2 को देखा था, तो सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस 2 में मैंने क्या देखा कि मेरा जो फंक्शन है ये हमेशा कितना देगा, 1 देगा। तो हमेशा 1 देगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट लाइन आया है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट लाइन है, तो फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, सब वैल्यूज के लिए ये हमेशा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो अगर मेरे फंक्शन को सिग्नम वाले फंक्शन के क्राइटेरिया में जब हम बात करते हैं कि मेरा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो, तो वो किस रीजन में होना चाहिए उसकी हम बात करें, तो सिग्नम फंक्शन या तो 1 वैल्यू देना चाहिए या आपका -1 वैल्यू दे, सही है। क्यों, क्योंकि अगर आपका 1 वैल्यू दे देगा तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये आपका -1 देगा तभी भी कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा फंक्शन आपका 1 वैल्यू दे या तो -1 दे, 0 ना दे, 0 क्योंकि 0 पे आपका जंप करके वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो आप ये देखो, सिग्नम ऑफ, मैं क्या चाहता हूं कि एसजीएन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए, ये जो वैल्यू है, तो साइन ऑफ एक्स प्लस ए या तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो मेरा जो सिग्नम फंक्शन होगा, ये सिग्नम फंक्शन आपको 1 वैल्यू दे देगा, सही है। अगर साइन एक्स प्लस ए वाला जो टर्म है ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए, तो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाले केस में क्या होगा, आपका एसजीएन कैसा वैल्यू देगा, आपको 1 दे देगा, और 1 वाले पॉइंट के लिए क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अगर साइन एक्स प्लस ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो मैं क्या देखता हूं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट करो, सही है। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पे, 1, तो 1 प्लस ए के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी -1, क्योंकि ये तो ऐड होते जाएगा, तो -1 प्लस 1 के लिए, तो मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट की। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप साइन का
रेंज पुट करो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसमें a ऐड कर दो, तो साइन ऑफ x प्लस ए इज लाई बिटवीन 1 टू। अब देखो ये वाला जो टर्म है, अगर ये टर्म मेरा पॉजिटिव हो जाता है तो यहां आने वाला वैल्यू तो श्योर पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, इससे ग्रेटर है। मगर अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होता है तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं ना कि ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो इस वैल्यू में हम सबसे जो लोअर मोस्ट वैल्यू होता है उसको लेके चलते हैं कि वो वाला टर्म हमारा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो अगर इसको मैं पॉजिटिव करूंगा तो a मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। अब सेकेंड केस कि मेरा साइन x प्लस a वाला जो टर्म है ये ऑलवेज नेगेटिव हो जाए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो उस केस में सिग्नम ऑफ x या सिग्नम ऑफ समथिंग इक्वल टू क्या देगा आपको, 1 देगा। और 1 देगा तो ये कैसी लाइन चली जाएगी अपनी, a इज ग्रेटर देन 1 के लिए, सही है ना। तो x कुछ भी हो, ये हमेशा 1 देने वाला है, तो इस तरह की आपकी लाइन आ जाएगी। और ये लाइन जब 1 आएगा तो इस केस में ये हमेशा कंटिन्यूअस हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। sin x प्लस a इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो इस केस में हम बात करें तो ऑलवेज ये जो वैल्यू है आपका, मैं चाहता हूं ये ऑलवेज नेगेटिव हो जाए। अगर ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगा तो अब आप ये देखो सिमिलरली ऐसे ही, तो अभी मैंने पॉजिटिव की बात की थी, अब बात करो नेगेटिव की। तो नेगेटिव में ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो ये तो क्या करेगा, इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया तो इसके बाद जितने भी इससे लोअर मोस्ट वैल्यू होंगे वो सब तो नेगेटिव होंगे ही होंगे। तो यहां पे हम बात करेंगे 1 प्लस ए की, कि 1 प्लस ए इज लेस देन 0। यहां से a मस्ट बी लेस देन क्या आ गया आपका, -1। तो अगर a -1 से लेस देन होगा तो उस केस में सिग्नम ऑफ SGN ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस a, ये हमेशा क्या देगा आपको, -1। और इस -1 वाले वैल्यूज के लिए मेरा जो फंक्शन है ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा, या आपको इस तरह की लाइन देगा। ठीक है। तो फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू रियल नंबर, ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया -1 पे। तो इसके लिए हमें रेंज क्या आया, ये a मस्ट बी बिलोंग टू -∞ टू -1, ठीक, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो ये इसका रेंज हो जाएगा। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी की। ठीक है। तो जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करता हूं, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स ऑफ एक्स, सही है ना। तो बॉक्स ऑफ एक्स जो वैल्यू है ये आपको क्या देता है, नियरेस्ट इंटीजर
विच इज लेस देन x, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ये आपको n+1 वाली वैल्यू है, सही है। तो अगर ये आपका n+1 से कम है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ अगर n आए ये n-1 होगा, ठीक है। तो अगर मेरा जो x है वो जस्ट n से लेस देन है और n-1 के बीच में आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका n-1 होगा। व्हेन x जो है x इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, अभी ये इंटीजर नहीं है। अगर आपका x इंटीजर होगा, जैसे मान लीजिए ये n के इक्वल होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी कितना होने वाला है आपका n होने वाला है, सही ना। तो जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ की बात करता हूं तो मैं क्या जानता हूं कि -1 से 1 की 0 से 1 के बीच में x इक्वल टू 0 इंटीजर है, तो 0 के लिए 0 ही देने वाला है, और 0 से 1 के बीच में ये क्या देगा, अगर आपका x 1 से 0 के बीच में लाई करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0। तो यहां से 0 तक इस तरह की लाइन जाएगी, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 to 3, ठीक है। ये आपका 0 to 1 हो गया, 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4। सिमिलरली -1 पे लाइन जाने वाली है, -2 और ये हो गया आपका -3, ठीक है बेटे। तो ये हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आप क्या देखते हो कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस है, जंप हो रहा है ना, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये जंप कर रहा है। तो यहां से यहां जंप किया, यहां से 0 पे जंप किया, फिर 1 पे जंप किया, 2 पे जंप किया, या आपका 3 पे जंप किया। तो इस वाले केस में जब आप किसी इंटीजर पॉइंट पे कंटिन्यूटी या लिमिट कैलकुलेट करोगे तो लिमिट ऑफ n टेंड टू या x टेंड टू n माइनस, ठीक है। तो किसी इंटीजर पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं जा रहा हूं तो उस वाले केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन आपको n-1 देगा, और x टेंड टू n प्लस राइट हैंड साइड से अगर n पे जा रहा हूं तो ये मुझे क्या देगा, n देगा। तो आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो कंटिन्यूअस भी नहीं होने वाला मेरा फंक्शन, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन का वैल्यू तो डिफाइन है। जब मैं f ऑफ n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो मुझे n ही देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं, नॉट इक्वल है, मगर f ऑफ n राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है नॉट कंटिन्यूअस, यहां भी ये क्या कंटिन्यूअस नहीं, यानी या आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया इंटीग्रल पॉइंट में, सही है। तो अब इसी बेसिस पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा fx इक्वल टू क्या लिया हमने 3x, तो fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। अब x वाला वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो अगर आपका x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो 3x कहां से कहां लाई करने वाला है, 3x इज लाई बिटवीन 0 to 3। तो अगर 3x वाला जो वैल्यू है आपका वो 0 से 3 के बीच में लाई करेगा, तो इंटीग्रल वैल्यू पे जहां भी ये इंटीग्रल वैल्यू थे, जैसे 1 दे 2 दे, ऐसे वैल्यू पे मेरा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होने वाला है। तो इस 3x वाले वैल्यू को मैं इंटीग्रल पॉइंट पे सेपरेट कर लूंगा। तो 1 से मैं 2 पे गया, 3x इज लाई बिटवीन 2 to 3, ठीक है। तो ये तीन वैल्यू हमारे पास आए। तो आप क्या देखो यहां से x का वैल्यू कितना आने वाला है, x इज लाई बिटवीन 1/3, x इज लाई बिटवीन 1/3 to 2/3, x इज लाई बिटवीन 2/3 to 3/3 मींस 1, ठीक है। तो 0 से 1 वाला जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
0 से 1/3, 0 से 1/3 से 2/3 और 3/3 मींस 1। अब 0 से व्हेन x इज लाइक बिटवीन 0 to 1/3, तो 0 से 1/3 में मेरे फंक्शन का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 मिलेगा, यहां पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिलने वाला है और इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 2 मिलेगा, है कि नहीं। तो फर्स्ट केस में मेरा 0 मिल रहा है, तो यहां पे आपका 0 क्या होगा, 0 को इंक्लूड करके इस तरह की लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो कैसी लाइन आएगी आपकी, x इक्वल टू 0 पे 0, 1/3 से 2/3 के बीच में 1 और 2/3 से 1 के बीच में इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो मेरा पॉइंट 1/3 एंड 2/3 पे डिसकंटिन्यूअस है, सही है। तो दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो कौन सा है, 1/3 और 2/3, जहां पे मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ऑफ sin x। तो 5 ऑफ sin x की डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं बेटे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 sin x वेयर x इज लाई बिटवीन, तो x आपका 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो x अगर 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा तो आप देखो साइन का जो ग्राफ ड्रॉ हम करते हैं 0 से पाई में, वो इस तरह से जाता है 0 से पाई। तो कहीं पे ये आपका 1 भी होगा, है ना, π/2 पे, तो ये आपका 0 से π/2 और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है π/2 से, मगर दोनों ही केस में पॉजिटिव है कि नहीं, सही है ना। तो साइन जो है, साइन ऑफ x, ये 0 से π/वेयर x बिलोंग टू, अगर x आपका 0 से कहां तक का बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2, तो इसके बीच में ये 1 वैल्यू देगा, है कि नहीं। तो ये 1 वैल्यू देगा, उसके बाद π/2 से पाई के बीच में अब ये डिक्रीज हो रहा है, तो 1 से ये आपको फिर से 0 वैल्यू देगा, यहां पे 0 से 1 वैल्यू दे रहा है, सही है। तो आप ये देखो, जब मैं 5 ऑफ sin x लूंगा तो sin x अभी आपका निगेटिव नहीं हो सकता, तो इस रेंज में ये ऑलवेज पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। तो जब मैं 5 से sin x को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 से 1 वाला वैल्यू दे रहा है, 1 इंक्लूड रहेगा, तो मैं 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऑफ sin x। तो 5 ऑफ sin x 0 से 5 तक का आपको वैल्यू दे रहा होगा, है कि नहीं। तो अभी मेरा 5 ऑफ sin x वाला वैल्यू हो गया। अब देखो ये जो है ये 0 से 5 तक का दे रहा है, तो इसको मैं डिफरेंट रेंज में, मतलब इंटीग्रल पॉइंट पे क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। तो इंटीग्रल पॉइंट पे इसको ब्रेक करता हूं, तो व्हेन 5 ऑफ sin x इज लाई बिटवीन 0 to 1, तो अगर 5x इसके बीच में लाई करेगा तो आप देखो sin x वाला वैल्यू, इसको अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो sin ऑफ x इज लाई बिटवीन 0 से 1/5। तो इसमें x कहां से कहां लाई करेगा, जब मैं साइन इनवर्स लूंगा तो 0 और साइन इनवर्स ऑफ 1/5, ऐसा हो जाएगा। सेकंड जो वैल्यू आपका है, अगर वैल्यू 1 से 5 ऑफ sin x 2 के बीच में बिलोंग करता है, तो 5 से डिवाइड करने पे 1/5 साइन इनवर्स, साइन ऑफ 2 हो जाएगा ये 2/5, इनवर्स लो तो साइन इनवर्स ऑफ 1/5, x इज लाई बिटवीन साइन इनवर्स ऑफ 2/5, ठीक है बेटे। तो ऐसा हो जाएगा। तो सिमिलरली 2/5 आया है, इसके बाद 3/5 आएगा, है कि नहीं, 4/5 आएगा, सही है। तो इस तरह से आएंगे। तो अब देखो हमारे पास जो ग्राफ फॉर्म होगा, ये ग्राफ कैसे फॉर्म होने वाला है। तो थर्ड वैल्यू मेरे पास 5 ऑफ साइन ऑफ x इज लाई बिटवीन 2 to 3 हो जाएगा, फिर 5 ऑफ साइन ऑफ x इज लाई बिटवीन 3 to 4 होगा, और 5 ऑफ साइन ऑफ x इज लाई बिटवीन 4 to मैक्सिमम कहां तक का जाएगा आपका, 5 तक का जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 तक का गया, सही है बेटे। तो
ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देखो यहाँ से x अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूं तो साइन इनवर्स 2/5 से 3/5 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 टू x इज लाइक बिटवीन साइन इनवर्स ऑफ 4/5 और नेक्स्ट वैल्यू आपका साइन इनवर्स ऑफ 4/5 टू x इज लाइक बिटवीन 5/5। ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपका, सही है ना। तो अब आप ये देखो, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में ये कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, और जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही π/2 के बाद ये सिमेट्रिक ग्राफ है। तो 0 से π/2 के बीच का जो वैल्यू है, इस वैल्यू के बीच में मैं ड्रॉ करूंगा आपका ग्राफ। तो आप ये देखिए, 0 से अगर जब वैल्यू था 1/फर्स्ट वाला वैल्यू 1/5 के बीच में, तो व्हेन x इज लाइक बिटवीन 0 to 1/5 2/5 3/5 4/5 है कि नहीं, तो ये 4/5 तक होगा। और 4/5 के बाद जो आपका वैल्यू था, ठीक है, तो आपका वैल्यू कहां तक का, जैसे हमने π/2 पुट किया तो π/2 पे जाके ये क्या हो गया था, 1 हो जा रहा था, है कि नहीं। तो 5/5 कब हो रहा है आपका, π/2 वाला वैल्यू हो रहा था, यहां पे जो आपका वैल्यू था। ठीक है बेटे, तो आप देखो x के बारे में हमने ये देखा है कि नहीं, सही है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, आपका ग्राफ 0 से 1/5 के बीच में क्या होगा ये, तो यहां से आपका ग्राफ ऐसे करके जा रहा होगा, देखो। तो 0 से इसके बीच में यहां पे आएगा लाइन, इसके बाद 1/5 से 2/5 के बीच में इसका वैल्यू है 1, सही है। तो इसका वैल्यू है 1, तो हम सीधे 1 पे चले जाएंगे। तो मैं आ गया 1 पे, फिर उसके बाद 2 से वैल्यू स्टार्ट होगा, 3 से वैल्यू स्टार्ट होगा, 4/5 से, फिर आपका 5/5 जो वैल्यू हम कह रहे हैं, तो 5/5 से लेके आपका समथिंग यहां तक का जो भी वैल्यू स्टार्ट होगा अप टू 5/2 पे। जैसे ही मैं π/2 पुट करूंगा, यहां से आपका जो वैल्यू है, तो 5/2 पे इस वाले पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हट जाएगा 5 पे, ठीक है। 5 से जस्ट पहले तक का आपका वैल्यू कितना है, 4 दे रहा है, ठीक है। जब 5 इंक्लूड, क्योंकि π/2 इसमें इंक्लूड है, तो एक वैल्यू आपका क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 से जस्ट पहले 4 तक का, 0 से जब आपका 4 से जस्ट 5 से पहले होगा, तो उसके लिए 4 वैल्यू दे रहा होगा। तो 4 से 4 to 5 से 5 वाले रेंज के बीच में ये 4 वैल्यू देगा, और एग्जैक्टली 5 पे ये सीधे वैल्यू कहां पहुंच जाएगा आपका, 1 2 3 4 वैल्यू देगा, इस वाले पॉइंट पे ये 5 पे चले जाएगा। फिर सिमिलरली ऐसा ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा आपका, ठीक है, और फिर सिमिलरली ऐसा ग्राफ। अब देखो इधर मैंने ऐसा ग्राफ क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि ग्राफ आपका सिमेट्रिक है। 0 से π/2 के बीच में जैसा ग्राफ होगा वैसा ही ग्राफ किसके बीच में होने वाला है, π/2 से π के बीच में। अब देखो x आपका पाई के बीच में बिलोंग करता है, तो आप ये देखो ना, 0 से अगर x आपका 5 के पाई के बीच में बिलोंग करेगा, तो 5 ये समथिंग है, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपका चेंज होते जा रहा है। तो आपको तो x से डिसाइड करना है कि x कहां से कहां लाई कर रहा है। तो x आपने इस तरह से डिसाइड किया, 1/5 2/5 3/5 4/5, है कि नहीं। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ रहा होगा, तो जैसा वैल्यू इधर आएगा वैसा ही वैल्यू बेटे इधर आएगा। तो आप देखो 4/5 वाला 5/5 करोगे तो ये तो, हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो साइन का ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक है ना, 0 से π/2 के बीच में, और π/2 से π तक का भी सेम है ना। तो 0 से π/2 पे क्या ग्राफ है आपका, सिमेट्रिक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 0 से 5/5 से जस्ट पहले तक का जो ग्राफ है वो ग्राफ आपका ड्रॉ कर दिया, है कि नहीं। तो अब क्या है, इसके बाद जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सिमेट्रिक वाला आपको यहां से वैल्यू देखना पड़ेगा। तो जो वैल्यू 0 से यहां पे 1/5 के लिए देगा, सिमिलरली आप वही वैल्यू कहां से, पाई से, पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/5 के लिए दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इधर का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सेम ग्राफ है, मगर आप पाई माइनस ऑफ समथिंग कर लोगे। तो हमने क्या किया, पाई लिया, पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/5, पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स 2/5, पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स 3/5,
पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स 4/5। इस तरह से आप वैल्यू लोगे तो जैसा इधर ग्राफ आ रहा है सेम वैसा ही ग्राफ सिमेट्री से इस तरफ आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। थैंक यू। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।